बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। 29 मई को महफूज फैसला सुनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रवा साल 3 फरवरी को सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का प्रोसिक्यूटर को आइंदा हफ्ते 1 घंटे में दलाल मुकम्मल होने की हिदायत। अदालत का बैरिस्टर सलमान सफदर को 45 मिनट में जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। सलमान सफदर बोले, पीर को हम दोनों को 45 मिनट दे दें ताकि हम दोनों काम को खत्म करें। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। साहब का ये हुक्म है, बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि किसी को गायब किया तो शदीद मज़म्मत करेंगे। असम्बलियों के अंदर एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। हमाद अज़हर और मियां अज़हर कानूनी कार्रवाई के बाद जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। खत में अदालती अमूर में मुदाखलत के बारे में आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियां नहीं चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। नायब सदर नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। अमाराती सदर अबूधाबी के हुक्मरान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमाराती कारोबारी शख्सियात, मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। पाकिस्तान और यूएई की आईटी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, AEIT की फील्ड में लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूएई आईटी की फील्ड में सबको लीड कर रहा है। अरब अमारात में ज़हीन पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं। कोशिश है पाकिस्तानी मईशत की डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल हो। शेख जायद अल नहयान की क़यादत में यूएई तरक्की कर रहा है। हमने कशकोल तोड़ दिया है। इस कशकोल से हम कहेंगे रुकेंगे नहीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान और इनके रफ़क़ा का सफ़र आखिरत। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जस्ते खाकी तदफीन के लिए मशहद पहुँचा दिया गया। इब्राहिम रईसी के आखिरी दीदार के लिए लोगों की बड़ी तादाद निकल आई। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। आइंदा बजट में मुल्की कर्जों में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर नए कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी बजट 2024 और 25 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान। IMF ने भी कर्जों के इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। माली साल के नए माली साल में कर्ज 10,433 अरब रुपए हो सकता है। इन हालात में कि जब हम पाई को मोहताज हैं, ये 3,500 अरब रुपए लोग लेकर चले गए और इन्होंने यहाँ के पैसे लेकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी।
इनमें से लोग कहते हैं कि भाई लीगल, एक हमारे वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं कि मैंने तो कानूनी तौर पर यह काम किया, मैं क्यों ना करूं। लोग 3,500 अरब रुपए लेकर दुबई चले गए। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी देखें कि दुबई लीक्स में आने वालों ने असासे क्यों जाहिर न किए। हम इस वक्त पाई पाई के मोहताज हैं। हुक्मरान सारा बोझ आवाम पर डालना ज़रूरी समझते हैं। पाकिस्तान को IMF ने अब तक 23 बेल आउट पैकेज दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से 205 तलबा PIA की परवाज से कराची पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। PIA की जानिब से मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के लिए भी खसूसी परवाजें ऑपरेट कर रही हैं। अब तक 4,000 के करीब तलबा बिश्केक से वतन वापस आ चुके हैं। जो इलीगल बस अड्डे बनते हैं, असल में मैं एक चीज थोड़ी कह दूं कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। अभी जैसे बसेस चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है, हमारे लोगों को साइकी में भी बड़ा इशू है। अब हमारे जब बस स्टॉप होते हैं तो बस को असल में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे उतरना होता है। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुसाफिरों के लिए शटल बस सर्विस जल्द शुरू होगी। शटल सर्विस आवाम को बस स्टॉप्स तक पहुंचाएगी। स्कूल वैन्स में सिलेंडर पर पाबंदी है जिन्हें निकाला जा रहा है। 1 जनवरी से 22 मई तक 3900 चालान किए गए। 95 गाड़ियों से सिलेंडर उतारे गए। गैर कानूनी पार्किंग पर 703 चालान किए गए। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शदीद इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब और पेशावर में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। शाम के औकात खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।